Hello students, our today's topic is probability. Probability means uncertainty. It may probably rain today. आज बारिश हो सकती है, मतलब मे बी और नॉट मे बी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, प्रोबेबली ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. वो क्लास में फर्स्ट आ सकता है और सी में वो फर्स्ट आ सकती है. ये सभी चीजें क्या है, अनसर्टेनिटी शो करें कि ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं है. तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं. प्रोबेबिलिटी इज मैटर ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसमें थोड़ा हमें डाउट रहता है कि इट विल हैपन श्योरली और नॉट हैपन. जैसे मैच चल रहा है तो उसमें हम बात करते हैं कि देयर आर 50-50 चांसेस दैट कंट्री में विन द मैच, वो देश मैच जीत सकता है, इंडिया में विन द मैच, इंग्लैंड में विन द मैच. ये सभी चीजें क्या आती हैं, प्रोबेबिलिटी में आती हैं. प्रोबेबिलिटी जो मेनली यूज हो रहा था वो किस में हो रहा था, फिजिकल साइंसेस में, कॉमर्स में और अदर डिफरेंट फील्ड्स में. प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट हुआ वो मेन स्टार्ट हुआ किससे, गैम्बलिंग से. गैम्बलिंग में भी क्या होता है, चांसेस होते हैं विनिंग के कि भी हम जीतेंगे या हारेंगे. वही चीजें क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर आती हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, मैटर ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. वी कैन मेजर प्रोबेबिलिटी बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उसमें भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ के आए हैं. उसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ के आए हम टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन को कैसे टॉस करते हैं, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस को थ्रो करेंगे क्या आउटकम्स होंगे, क्वाइंस को टॉस करेंगे क्या आउटकम्स होंगे, हेड में कम टेल में कम, हेड आएगा टेल आएगा, वो चीजें हम पढ़ के आए. तो एक बार मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी कैसे स्टार्ट हुई. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेवलप्ड इन ए वेरी स्ट्रेंज मैनर. कह रहे हैं इन 1654 a gambler Sweller de Marais approached the well-known 17th century French philosopher and mathematician Blaise Pascal regarding certain dice problems. वो उससे मिला डाइस प्रॉब्लम्स के बारे में कि एक डाई को थ्रो करते हैं क्या आउटकम्स आते हैं, क्या चांसेस होते हैं, उसके बारे में. Pascal became interested in these problems, studied them and discussed them with another French mathematician Pere de Fermat. क्वेश्चन में भी आज कि पेरे डे फेर्मेट कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, कहां से बिलोंग करता था. ही वाज फ्रेंच मैथमेटिशियन. वो कौन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था. बोथ पास्कल एंड फेर्मेट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली एंड द वर्क वाज बिगिनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. द फर्स्ट बुक ऑन सब्जेक्ट वाज रिटन बाय इटालियन मैथमेटिशियन, नॉट इंडियन, इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डन एक इटालियन मैथमेटिशियन हुआ है. क्वेश्चन में भी आज दोबारा से पूछा जा सकता है कि जे कार्डन कहां से बिलोंग करता था. वो इटालियन मैथमेटिशियन था. द टाइटल ऑफ बुक वाज बुक ऑन गेम ऑफ चांस. तो बुक ऑन गेम ऑफ चांस वाज रिटन बाय जे कार्डन. किसने लिखी थी, जे कार्डन ने. दैट बुक वाज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. वो बुक किससे रिलेटेड थी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थी. Published in 1663 and book on games of chance was published in 1663 and was written by J. Cardan. किसके द्वारा लिखी गई थी, जे कार्डन के द्वारा. Notable contribution was also made by different mathematicians. Other mathematicians ने भी काफी वर्क किया इस पे, प्रोबेबिलिटी पे, जैसे जे बर्नौली और पी लैप्लेस, ए मार्कोव and A.N. Kolmogorov. That were the mathematician who worked on this probability. So what is probability? Probability is not sure event. Probability एक श्योर इवेंट हम नहीं कह सकते. इवेंट इज श्योर. जब कोई इवेंट श्योर है, कोई निश्चित है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में ही राइज होगा, ये एक श्योर इवेंट है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज 1. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी भी संभव नहीं है, हम कहें सन राइजेस इन द नॉर्थ, सन नॉर्थ में राइज होता है, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट जो निश्चित है, हैपन होना है कि भी ऐसा होगा, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच इज इम्पॉसिबल दैट विल बी 0. वो क्या होगी, 0. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. वो ऑलवेज किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. आपको कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए सर्टेन इवेंट, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हैपन होने की जो चांसेस हैं, दैट आर प्रोबेबिलिटी मींस मैटर ऑफ चांस. प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे हम, मैटर ऑफ चांस. उसके आप चांसेस कहे कहीं कि 7/3 चांसेस हैं.
chances of happening of that event या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 7/3 इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा तो ही नहीं सकती। 1 हो गया तो वो क्या हो गया 100% श्योर हो गया, मतलब मैक्सिमम 100% और मिनिमम क्या हो गया 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में 0 में 1, इट कैन नॉट बी नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती कि भाई इसके तो चांसेस नेगेटिव में जा रहे हैं। नेगेटिव में कहां जा रहे हैं, इम्पॉसिबल है तो क्या हो गया वो 0 हो गया। उसके चांसेस कितने बन गए हमारे पास हैपन होने के 0। कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, एक ही इवेंट के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, कि जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने के जो हमारे पास आउटकम्स हैं कि भाई हेड में कम और टेल में कम, तो उन सभी इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम तो उसका सम क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट्स के सभी इवेंट्स का सम क्या आएगा, दैट विल बी 1। वो ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउ वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे हम, ये चीज हमें देखनी है। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया मैंने 20 टाइम्स, आई एम टॉसिंग द कॉइन, कॉइन को 20 टाइम्स टॉस कर रहा हूं मैं, तो टेल और क्या हो गया हमारे पास, 2 इवेंट हो गए हेड, टेल और हेड। अगर मैंने टॉस किया कॉइन को, सिक्के को टॉस किया 20 टाइम्स, आई एम टॉसिंग द कॉइन, कॉइन को 20 टाइम्स टॉस कर रहा हूं, तो उसमें चांस मान लो टेल आ गया मेरे पास 9 टाइम्स एंड हेड आ गया मेरे पास 11 टाइम्स। दैट आर टेल कम्स 9 टाइम्स एंड हेड कम्स 11 टाइम्स। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय P से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P इंटू ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा इवेंट, या हम प्रोबेबिलिटी P इंटू E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या बोलेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कंसर्न इवेंट है, हमारी जो रिक्वायर्ड इवेंट है जिसके मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे PE से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। व्हाट दैट विल बी, क्या होगी वो, टेल कितने टाइम्स आया, हमने ट्रायल किए 9 टाइम्स टेल आया, तो ये हमारे क्या हो गए फेवरेबल आउटकम्स हो गए, आउटकम्स फेवरेबल टू टेल, आउटकम्स हो गए जो टेल के फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल एक्सपेरिमेंट कहें और आउटकम्स कहें। टोटल एक्सपेरिमेंट्स तो क्या हो गए यहाँ पे, सिक्के को हमने कितने बार टॉस किया, कॉइन को कितने बार टॉस किया 20 टाइम्स, दैट विल बी टोटल आउटकम्स। भी टोटल हमने कितने ट्रायल्स लिए, और जो हमारे इवेंट के फेवर में आई, इवेंट क्या था हमारा टेल के फेवर में आई, वो क्या था हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, या फेवरेबल एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट के वो फेवर में आए, और जो टोटल एक्सपेरिमेंट हमने किए थे दैट विल बी टोटल एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया, एक ही फार्मूला है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे निकालेंगे हम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे मेरे पास आया था टेल और हेड। व्हेन वी थ्रो ए कॉइन, जब एक सिक्के को हम थ्रो करते हैं तो 2 ही केसेस होंगे, आइदर टेल विल कम और हेड विल कम, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। टेल आएगा या हेड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई रेयर से रेयर चांसेस हैं। अगर हमारे जब हम जहां पे टॉस कर रहे हैं वहां पे मिट्टी है या कीचड़ है, तो सिक्का क्या कर सकता है, स्टैंड कर सकता है उस केस में, तो उस केस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। या तो क्या आएगा सिक्का, अगर हमने उछाला तो क्या आएगा, हेड विल कम या टेल विल कम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। सिक्के को टॉस करना जो हमारा एक्सपेरिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पे जो टॉस करने वाला है उसका कोई प्रेशर नहीं है, उसका कोई इंटरफियर नहीं, उसने टॉस कर दिया, सिक्का गिरेगा, वेदर इट विल कम टेल और हेड, वो इंटरफियर नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो जो प्रोबेबिलिटी में हमारे आउटकम्स होंगे, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होंगे। जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करना भी क्या कहते हैं हम, इक्वली लाइकली आउटकम माना जाता है। क्यों माना जाता है कि डाई को हमने थ्रो कर दिया, वेदर इट विल कम 1 2 3 4 5 कितना आएगा, दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं है, उसमें हमारा कोई इंटरफियर नहीं। हमने डाई को थ्रो किया, जब लूडो खेलते हैं आप तो उसमें डाइस होती है, डाइस है 6 फेसेस, डाइस के कितने फेसेस होते हैं,
डाइस के 6 फेसेस जो होते हैं, दैट इज ए क्यूब। वो एक क्या होती है, क्यूब की शेप की होती है। उस पे या तो क्या होती है, नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4, या क्या बने होते हैं, सर्कल। जैसे इस फेस पे एक सर्कल हो गया, इस पे 2 हो गया, इस पे 3 हो गया, इस पे 4 हो गए, दूसरे फेस पे 5 हो गए, पीछे वाले पे 6 हो गए। कितने होते हैं, मैक्सिमम 6। तो कितने फेसेस होंगे डाइस के, 6 फेसेस होंगे। इट इज ए क्यूब, ये क्यूब होता है। ईच फेस इज स्क्वायर, हर पीस क्या होता है, स्क्वायर। तो डाई को थ्रो करेंगे, वो भी क्या है हमारा, इक्वली लाइकली आउटकम है। इक्वली लाइकली आउटकम क्यों है, क्योंकि उस पर हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है कि भाई 1 आए या 2 आए या 3 आए। हमने टॉस कर दिया, व्हाट विल कम, इट विल डिपेंड ऑन हाउ डाइस थ्रो, किस प्रकार से वो डाई गिरती है उस पर डिपेंड करेगा। उसमें टॉस करने वाले का या जो खेल रहा है उसका कोई इंटरफेयर नहीं है। दैट्स वाई बोथ टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, tossing, throwing a die, both are considered as equally likely outcomes. जिससे हम कहें कि a driver attempts to start a car starts or not start. एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट होती है या नहीं होती। इज इट इक्वली लाइकली आउटकम्स, नो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ड्राइवर ने अटेम्प्ट की, कोशिश की कि कार क्या हो, स्टार्ट हो। तो उसका इंटरफेरेंस था, उसके अंदर क्या था, उसकी कोशिश थी कि कार क्या हो, स्टार्ट हो। तो उसका झुकाव किस तरफ था, स्टार्ट हो, कोशिश करेगा स्टार्ट करने की। ये नहीं कि उसने चाबी डाल के छोड़ दी, वेदर इट विल स्टार्ट और नॉट, तब तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाता। तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। वी हैव ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक प्लेइंग कार्ड्स का डेक है, ताशों की गड्डी हमारे पास। अगर कोई कहे कि उसमें से एक पत्ता उठाना है, ताश का पत्ता उठाना है, एक प्लेइंग कार्ड उसमें से उठाना है, तो वो आउटकम क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, क्योंकि वो बंद है, हमें नहीं दिख रहा कि कौन सा पत्ता है। हम कोई भी एक कार्ड निकालेंगे तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से कोई भी कार्ड निकल सकता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। उसको भी क्या कंसिडर किया गया है, इक्वली लाइकली आउटकम ही कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, कॉइन को टॉस करने की बात कर रहे थे। मेरे पास टॉस किया तो हेड कितने आए थे, टेल कितने आए थे, वो मैंने लिखा था। टेल कम्स 9 एंड हेड कम्स 11 इन 20 ट्रायल्स। कितने ट्रायल्स लिए हमने, 20 ट्रायल्स लिए। अगर कोई पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, टेल। एंड आउटकम्स फेवरेबल टू टेल, टेल के फेवर में कितने आउटकम्स है, 9, एंड टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 9 + 11, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ गया हमारे पास, 9/20, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी फेवरेबल आउटकम्स 11 है, टोटल आउटकम्स क्या है 20, दैट विल बी 11/20 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मैंने अभी भी जस्ट बात की थी आपसे कि एक ही इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, या जितने भी ट्रायल्स हैं, एक इवेंट के जितने भी ट्रायल्स हैं, उनका सभी का सम क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे करके देखिए, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/20, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/20। तो इनका सम क्या आता है, 9 + 11, 20/20। क्यों लिया मैंने 9 + 11, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दैट कम्स 1। तो एक ही इवेंट, एक ही हमारे एक्सपेरिमेंट के सभी ट्रायल्स का या सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, दैट विल कम 1। यहाँ पे मैंने टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। टेल की प्रोबेबिलिटी में 1 में से टेल की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट कम्स 11/20। 11/20 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि उन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, दैट विल कम 20। अब कोई कहता है कि मान लो हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 8/9। सपोज हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 8/9। वो हमारे पास क्या है, 8/9। 8/9 है। तो नॉट हैपनिंग की क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन इवेंट, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 8/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - 8/9, दैट विल बी, दैट बिकम्स 1/9। और इन दोनों का सम क्या बनता है, दैट गिव्स अस 1। वो सम क्या बनेगा हमारे पास, 1। तो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम करते हैं डिस्कस अबाउट क्वाइंस, क्वाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वाइंस को थ्रो किया तो कितने चांसेस बनते हैं। 2 क्वाइंस एक साथ थ्रो किया, एक क्वाइंस को 2 टाइम्स थ्रो किया, 3 क्वाइंस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, और वी कैन से 1 क्वाइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक क्वाइन ही 3 बार थ्रो किया जाता है, तो क्या डिफरेंट चांसेस बनते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो 3 क्वाइंस तक के ही आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं डाइस, डाइस सिंगल थ्रो और
throwing 2 times या throwing 2 dice at the same time, वो क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स प्रोसीड करते हैं। एक क्वाइन है, एक क्वाइन को एक बार फेंका इन वन थ्रो, सिंगल थ्रो, एक थ्रो में कितने चांसेस बनेंगे इन सिंगल थ्रो पे क्वाइन? आइदर हेड विल कम और टेल विल कम। कितने आउटकम्स बनेंगे हमारे पास? ओनली 2 आउटकम्स विल बी देयर। कितने आउटकम्स होंगे हमारे पास? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2, क्योंकि एक ही चांस है फेवर में हेड के। वन क्वाइन इज टोस्ड ओनली वन टाइम, एक क्वाइन एक ही बार टोस्ट किया गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ चांसेस हो गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही बात होगी, थर्ड तो होगा ही नहीं। तो क्या आएगा? हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट विल बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट विल बी 1/2। वो भी क्या होगी? 1/2। वन टाइम आ रहे हैं और टोटल कितने आउटकम्स बन रहे हैं हमारे पास? 2 आउटकम्स बन रहे हैं। इफ ए कॉइन इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक सिक्का 2 बार फेंका जाता है, या हम कहें 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 सिक्के एक ही साथ फेंके जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब आउटकम्स क्या होंगे? अगर 2 coins are thrown at the same time, 2 सिक्के एक ही साथ फेंके जाए, तो ऐसा भी है, हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आ जाए, सेकंड में क्या आ जाए? टेल आ जाए। और इट में बी फर्स्ट कम टेल, सेकंड कम हेड, और इट में भी बोथ में कम हेड, और इट में भी बोथ में कम टेल। तो कितने आउटकम्स बन गए? टोटल 4 आउटकम्स। कितने आउटकम्स बनेंगे? इफ 2 coins are thrown, 2 सिक्के एक साथ फेंके तो कितने आउटकम्स बनेंगे? देयर विल बी 4 आउटकम्स। 2 सिक्के या एक ही सिक्के को 2 बार थ्रो करें तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे? 4 आउटकम्स होंगे। 4 आउटकम्स, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, टेल हेड आ गया, हेड आ गया, या टेल आ गया। अब यहाँ पे मान लो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बारे में। डिफरेंट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं आपसे? इट मे बी आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड कम से कम एक हेड तो जरूर से जरूर आएगा। एट लीस्ट कम से कम एक हेड, एट लीस्ट कम से कम एक हेड, चाहे 2 आ जाए, मतलब एक तो आना ही आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 1 हेड तो आना ही आना चाहिए। तो कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल? 3, और टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 4। तो एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड दैट इज 3/4। और अगर पूछे एट मोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए या ना भी आए। इसमें क्या केस हो गया? एट मोस्ट में क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए या ना भी आए, मतलब हेड या तो एक हो या हो ही ना। तो उसमें कितने केस बनते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक, 1, 2 और 3। मतलब यहाँ पे क्या है? हेड है ही नहीं है, या हेड है तो क्या है? एक बार है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/4। ऐसे ही हम टेल के लिए निकाल सकते हैं। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 2 हेड्स एक ही केस में आ रहे हैं, दैट इज 1/3। 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स दैट इज आल्सो 1/3। वो भी क्या बनता है? 1/3 बनता है। तो 2 सिक्के अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स बनते हैं आइदर मतलब हेड और टेल और हेड और टेल। इफ 3 coins are tossed at the same time, अगर 3 सिक्के एक ही साथ टॉस किए जाएं तो कितने आउटकम्स हमारे पास बनेंगे? लेट्स सी, देखते हैं। इफ 3 coins are tossed at the same time और 1 coin is thrown 3 times, एक ही सिक्के को 3 times थ्रो करें या 3 सिक्के एक ही साथ थ्रो किए जाएं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इट में भी ये भी हो सकता है कि तीनों ही केस में 3 सिक्के थ्रो किया हमने, तीनों में क्या आ जाए? पहले हेड आ जाए। इट में भी ये हो सकता है। और इट में बी इन 2 हेड एंड 1 टेल, और इट में बी फर्स्ट हेड, सेकंड टेल, थर्ड हेड, और इट में बी फर्स्ट टेल, सेकंड हेड, थर्ड हेड, और इट में बी 2 टेल्स और हेड, हेड टेल और हेड टेल, और इट में बी ऑल 3 टेल। कितने आ सकते हैं? तीनों टेल आ सकते हैं। तो कितने आउटकम्स बन गए? टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 8 आउटकम्स हो गए। इफ 3 coins are thrown, अगर 3 सिक्के फेंके जाते हैं एक साथ तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 8 आउटकम्स बनेंगे। वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं कि एटलीस्ट 3 हेड्स आए, कम से कम 3 हेड आए तो एक ही केस होगा, या 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी या 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 हेड्स में इसमें 3 आ रहे हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स तो इसको भी काउंट करेंगे। या 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी पूछे, या एटलीस्ट 1 हेड आए, कम से कम एक हेड आए, या एटमोस्ट 1 हेड आए, एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए या हेड आए भी नहीं, तब कितने केस बनते हैं हमारे पास? 4 केस बनते हैं। इनमें 3 में हेड आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा, तो एटमोस्ट में वो भी लेंगे जिसमें हेड नहीं आ रहा। तो वो हो गया हमारे पास रिलेटेड टू क्वाइन से रिलेटेड। आपके जो 9th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चंस आपके 10th स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बेसिक है। 10th 9th में बेसिक जनरली है दोनों में।
तो आप जो 9th में क्वेश्चन दिए उसमें क्या दिया हुआ है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 400 टाइम, 500 टाइम, उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स दिए हुए हैं कि भाई हेड आया 203 टाइम्स, टेल आया आपके पास 197 टाइम्स, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट बनता है। फिर क्वेश्चन आपके पास दिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स दे दिए, जैसे कि भाई एक बैग है, एक बैग में मान लो 3 कलर्स की, 4 कलर्स की, 5 कलर्स की बॉल डाली गई है, तो क्या है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि उसमें भी क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इंटेंशनली नहीं होता कि भी मेरे को वही बॉल निकालनी, कोई भी बॉल निकल जाए, तो वो क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो मान लो एक बैग है हमारे पास, ये बैग इट हैज 3 रेड बॉल्स, मान लो इसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, और मान लो 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। अब हमसे पूछे कि एक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली गई है फ्रॉम द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, ये ग्रीन बॉल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गए हमारे पास कितने, 12, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन कितनी है, 5 आउट ऑफ 12, तो 5 केसेस बनते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ सकती है, ग्रीन बॉल आ सकती है। तो ऐसे ही पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आएगी, तो वो मैंने बताया किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1, या यहां से देखें तो भी ग्रीन नहीं आएगी, ग्रीन नहीं आएगी तो या तो रेड आएगी या क्या आएगी, व्हाइट आएगी, तो दोनों मतलब ग्रीन और रेड और व्हाइट में से कोई भी आ सकती है, तो टोटल कितने बनती है, फेवरेबल 7, तो 7/12 या 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या बनता है, 7/12। तो ये क्वेश्चन आपके 9th में इस प्रकार से दिए हैं, जैसे दे दिया कि सम ए लॉट ऑफ bulbs, electric bulbs is given, 20 bulbs are electric, one is defective, then what is the probability that a bulb is picked up, एक bulb उसमें से pick up किया गया है, तो what is the probability that it is a good one, एक good one होगा, तो कितने bulb थे, 20, और एक क्या था उसमें defective, तो good कितने bulbs हो गए, 19, तो good one की probability क्या हो गई, 19/20, that will be the probability of a good bulb, जो ठीक है, मतलब डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब यू कैन से, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 19/20, और डिफेक्टिव बल्ब की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1/20। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये था हमारे पास टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन को एक बार टॉस करते तो टोटल आउटकम्स 2 बनेंगे, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स देन टोटल आउटकम्स 4 बनेंगे, एंड ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन टोटल आउटकम्स विल बी 8, टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, 8 होंगे। नाउ लेट्स से फॉर डाइस, डाइस के लिए देखते हैं। अब हमारे पास डाइस है, डाइस में मैंने बताया ईच फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, कितने फेसेज होते हैं डाइस में, 6 फेसेज होते हैं, एंड शेप ऑफ डाई इज ए क्यूब, डाई की शेप क्या होती है, क्यूब के आकार की होती है। तो डाई को भी थ्रो करेंगे तो उसमें भी कोई मतलब जो थ्रो करने वाला है उसका कोई इंटरफियर नहीं होता, उसने थ्रो करके छोड़ दिया कि कौन सा फेस अप आएगा वो डिपेंड करेगा वो कैसे गिरती है उस पर। तो 6 फेसेज में से कोई भी अप आ सकता है। तो डाइस पे जो 6 पेज होते हैं उसमें नंबरिंग होती है, उस पे क्या लिखा होता है, एक पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉट 7 8 पेज, तो कितने हैं, 6 ही हैं, कितने पेज है, 6। नंबरिंग भी हो सकती है, मैंने बताया सर्कल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट जो डाइस आते हैं कहीं पे अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, ABCDFG, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है उसमें कि एक डाइस पे नंबरिंग अल्फाबेट्स लिखे हुए ABCDE एंड अगेन A, तो उसमें ए वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछा है, तो 2 टाइम्स है 6 में से, तो 2/6 होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइस की, तो डाइस ये जो शेप बनती है क्या है, इट इज ए डाई, एक हमारे पास डाइस है, इसमें कितने फेसेस हैं, इट इज ए क्यूब, इट हैज 6 फेसेस, फेसेस पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, या क्या होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं। तो एक डाई को हमने थ्रो किया, तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, सिंगल थ्रो ऑफ डाइस को सिंगल थ्रो करेंगे, एक ही बार फेंकेंगे, एक ही डाई हमारे पास, तो क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो टोटल आउटकम्स कितने बने, सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई कितने आउटकम्स बने, टोटल 6 आउटकम्स बने। अब आपसे पूछता है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो इवन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर्स कितने हो गए, इवन नंबर्स 1 2 3 2 4 6, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 4 और 6, तो इवन नंबर्स कितने बनते हैं हमारे पास, 3, टोटल कितने हैं 6, तो 1/2। और ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर
ओड नंबर भी कितने हैं 1 3 और 5, तो कितनी बनती है 3/6, टोटल आउटकम 6 थे, इसकी भी क्या बनती है 1/2 बनती है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले नंबर लेस देन 7, 7 से लेस किस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज श्योर इवेंट हो गया कि नंबर जो है थ्रो करेंगे तो 7 से लेस ही आएगा क्योंकि 6 तक ही नंबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 7 7 से लेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, श्योर इवेंट हो गया ये हमारे पास, दैट विल बी 1, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1 होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 से ग्रेटर पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, 6 से ग्रेटर नंबर ही नहीं है इस पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। इसमें आपसे पूछ सकता है कोप्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, सॉरी नॉट कोप्राइम, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर्स कौन से हैं। कंपोजिट नंबर कौन से हैं यहाँ पे 4 और 6, तो 2/6 हो गया। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, और 5 भी है, तो दैट इज 5/6, सॉरी 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, मैं ही गलत बोल गया, 1 तो क्या है नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो क्या बनते हैं 2 3 और 5 दैट आर प्राइम नंबर्स, तो 2 3 5 प्राइम नंबर्स बनते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 नंबर हो गए 3/5। नंबर डिविजिबल बाय 3 पूछ ले मान लो आपसे, तो कितने नंबर हो गए डिविजिबल बाय 3, 3 हो गया 6 हो गया, तो 2/6 1/3 बन गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सिंगल थ्रो डाई का हमने किया तो उसमें कितने आउटकम्स बनेंगे 6 आउटकम्स इन सिंगल थ्रो। सिंगल थ्रो में कितने आउटकम्स बनते हैं, सिंगल थ्रो में कितने आउटकम्स बनते हैं, देयर आर 6 आउटकम्स। मान लो डबल थ्रो करते हैं हम, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करें या 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाई एक साथ फेंकें या एक ही डाई को 2 बार फेंकें, सेम आउटकम्स होंगे। तो एक ही डाई को 2 बार थ्रो करें या 2 डाइज को एक साथ फेंकें, 2 डाइज को एक साथ फेंकें, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज थ्रो की जाते हैं, तो क्या आउटकम्स बनेंगे हमारे पास, वो चीज देखें हम। तो उसमें आउटकम्स हमारे पास बनते हैं कि पहली डाई मैंने थ्रो की, उसमें क्या है सपोज 1 आया, इट में भी दूसरी डाई में भी क्या आ जाए 1 आ जाए, उसमें भी क्या आ सकता है 1 आ सकता है। पहली डाई मैंने थ्रो की उसमें 1 आ गया, दूसरे में 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये एक केस हो गया हमारे पास कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 2 3 4 5 6। ऐसा भी हो सकता है पहली में क्या आ जाए 2, तो दूसरे में क्या आ जाए 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे भी हो सकता है 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, इट में भी ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, मीन्स पहले में 4 और बाकी में चेंज होता जाए। ऐसा भी पहले में भी चेंज हो रहा है, पहले में 1 2 3 4, इस प्रकार से देखें अगर हम कॉलम वाइज या रो वाइज देखें तो अलग अलग बन जाएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और ऐसा भी हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अगर हमने सिंगल थ्रो किया, डाइस में कितने फेजेस होते हैं 6 फेजेस होते हैं। सिंगल थ्रो में जो आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे 6 पावर 1 6। डबल थ्रो में जो आउटकम्स आएंगे 6 पावर 2 36। ट्रिपल थ्रो में आएंगे 6 पावर 3 216। तो इस प्रकार से पावर ले लेंगे 6 पावर एन नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। एन मीन्स हाउ मेनी ट्रायल्स हाउ मेनी टाइम्स डाई हैज बीन थ्रोन, डाई कितने बार थ्रो की गई वो क्या हो जाएगा हमारे पास एन हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे 6 पावर एन। एन मीन्स एक बार थ्रो की गई है तो एन 1 हो गया, 2 बार थ्रो की गई है तो एन 2 हो गया, 3 बार थ्रो की गई है तो एन क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे 2 थ्रो में 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम या 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक ही डाई 2 बार फेंकी गई है, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बनते हैं दैट आर 36। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। डबलेट मींस सेम ही नंबर है, डबलेट 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। तो डबलेट कितने बनते हैं 6 बनते हैं। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 6/36 1/6 इट बिकम्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सम है, सम इज ए मल्टीपल ऑफ 6, सम जो बनता है वो 6 का मल्टीपल बनता है। तो सम 6 का मल्टीपल किसमें बनता है 1 5 में सम 6 बनता है, 6 का मल्टीपल। यहाँ पे 6 का मल्टीपल 2 4 में बनता है, यहाँ पे 6 का मल्टीपल 3 6 में बनता है, सॉरी 3 3 में बनता है, 3 + 3 6 होता है। वहां पे 4 2 में 6 का क्या बनता है मल्टीपल बनता है, यहाँ पे 5 में बनता है, और यहाँ पे 6 का मल्टीपल किस में बनता है ओनली 6 6 में 6 का मल्टीपल बनता है। तो 6 आउटकम्स हो गए। और भी डिफरेंट पूछे जा सकते हैं कि भाई 3 आएगा ही आएगा, तो हम टोटल 3 काउंट कर लेंगे कि 3 कितने बार आ रहे हैं, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 विल कम एट द अपर फेस पे 3 आएगा। और डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में पूछ ले
कि दैट प्रोडक्ट कम्स फोर, प्रोडक्ट फोर आती है, उसके आउटकम्स क्या होंगे? प्रोडक्ट फोर कहां पे आ रही है? यहां पे भी आ रही है, प्रोडक्ट फोर यहां पे भी आ रही है, प्रोडक्ट फोर किस में आ रही है? 3 और 1 में तो आई नहीं, प्रोडक्ट फोर इसमें भी आ रही है। तो 4 प्रोडक्ट के 3 आउटकम्स हो गए थर्डेबल, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। तो ये हमारे पास किससे रिलेटेड थे? डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैं आपको इनसे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो आप कीजिएगा, डाउट्स जरूर पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम किससे रिलेटेड? प्लेइंग कार्ड्स रिलेटेड। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टाइप्स कितनी होती हैं? टाइप्स हमारे पास 4 होती हैं, लेकिन कलर कितने होते हैं? कलर हमारे पास होंगे प्लेइंग कार्ड्स में 2 कलर्स होंगे, और ईच कलर में 2 टाइप्स होंगे, तो टोटल टाइप्स कितनी बनती है? 4। तो प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते जिनको आप बोलते हो, प्लेइंग कार्ड्स में 2 कलर हो गए। कलर की बात करें तो एक तो रेड कलर हो गया और एक ब्लैक कलर हो गया, रेड और ब्लैक। रेड में हो गया हमारे पास 2 टाइप हो गई, रेड में, रेड इज 2 टाइप्स, हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड। और ब्लैक में भी हमारे पास 2 टाइप हो गई। कौन सी 2 टाइप हो गई ब्लैक में? हमारे पास स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब। तो कितने टाइप्स हो गए हमारे पास? 4 टाइप हो गई, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। देयर आर 4 टाइप्स। कलर्स कितने हो गए हमारे पास? रेड और ब्लैक, 2 कलर हो गए हमारे पास। और टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होंगे? दैट विल बी 52। इन ईच कलर देयर विल बी 26 प्लेइंग कार्ड्स। ईच कलर में कितने प्लेइंग कार्ड्स होंगे? 26। एंड इन ईच टाइप देयर विल बी 13 प्लेइंग कार्ड्स। ईच टाइप में कितने प्लेइंग कार्ड्स होंगे? 13, 13, 13। कितने बनते हैं हमारे पास? 52। तो फिर से बता रहा हूं, याद रखना, 2 कलर होंगे प्लेइंग कार्ड्स में, रेड एंड ब्लैक। 4 टाइप होंगी, 2 टाइप होंगी किसमें? रेड में, और 2 टाइप होंगी किसमें? ब्लैक में। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास? 52। व्हाट आर द नेम्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स? प्लेइंग कार्ड्स के क्या क्या नाम होते हैं? पहला होता है एक्, या एस भी बोलते हैं, ACES, एस पहले नंबर पे होता है। फिर होता है हमारे पास क्या? 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस प्रकार से बढ़ते हैं। फिर 11th नंबर पे होता है हमारे पास, 11th नंबर पे होता है हमारे पास जैक, और 12th नंबर पे जैक, 12th नंबर पे होता है हमारे पास क्वीन, और 13th नंबर पे होता है हमारे पास किंग। 13 नंबर पे क्या होता है? किंग। तो कितने प्लेइंग कार्ड्स हो गए? 13 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13। एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10 एंड जैक, क्वीन, किंग। इसको 11, 12, 13 नहीं बोलेंगे, मैंने आपको क्या बताया? सीरियल नंबर बताया। जैक इज नॉट कॉल्ड 11, जैक को 11 नहीं कहेंगे, क्वीन को 12 नहीं कहेंगे, किंग को 13 नहीं कहेंगे। जैक इज जैक, क्वीन इज क्वीन एंड किंग इज किंग। 10 तक काउंटिंग बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे हम? जैक, क्वीन और किंग। ये मेरा क्या है? सीरियल नंबर है। तो हर टाइप में, हार्ट के भी यही 13 प्लेइंग कार्ड होंगे, डायमंड के भी यही होंगे, स्पेड के भी यही होंगे, क्लब के भी यही होंगे। तो हमारे पास देखिए, एस पूछे कोई तो एस कितने हो गए हमारे पास? 4। 2 पूछे तो 2 भी कितने हो गए? 4। एस भी 4 हो गए, 2 भी 4 हो गए। अगर पूछे मान लो 9 पूछे तो वो भी कितने हैं? 4 हैं। अगर हमारे पास जैक पूछे, जैक भी कितने हैं? 4 हैं। तो किंग भी कितने हैं? 4 हैं। किंग भी कितने हैं? 4 हैं। तो हर कार्ड मतलब 4 कार्ड होते हैं, हर उसके 1 भी, एस भी 4 होगा, 2 भी 4 होगा, किंग भी 4 होगा। तो अगर पूछे मान लो आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें वो बात अगर मैं करूं तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ए कार्ड इज डन वेल सब डेक ऑफ प्ले कार्ड्स। वेल सब मतलब उसको अच्छी तरह से मिलाया गया हमको, ये नहीं कि वो सीरियली लगे हुए हैं। तो उसमें से कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज डन एंड इट विल बी जैक। एक कार्ड ड्रा किया जाता है और ये क्या होगा? जैक होगा। तो जैक होगा, तो जैक कितने हैं हमारे पास? 4 जैक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स में जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? जैक कितने हैं? 4 हैं एंड टोटल प्लेइंग कार्ड्स क्या है? 52। तो कितना बन जाएगा? 1/13 दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। मान लो आपसे पूछ ले रेड जैक, रेड जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड जैक कितने हैं हमारे पास? रेड में तो हमारे पास 2 ही टाइप है, तो 2 ही जैक होंगे रेड में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/52। मान लो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब। जैक किसका? क्लब का। स्पेशल टाइप दे दिया, उसमें कलर देने के बजाय क्या दे दी? टाइप दे दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब, जैक किसका? क्लब का। क्लब के जैक की प्रोबेबिलिटी एक ही है जैक क्लब का, तो वो क्या बनेगी? दैट इज 1/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब।
तो इस प्रकार से आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस इन प्लेइंग कार्ड्स पे पूछे जाएंगे। दूसरी चीज आती है कि फेस कार्ड्स। व्हाट आर फेस कार्ड्स? पहले तो एस जो है उसको भी फेस कार्ड में इंक्लूड किया गया था, लेकिन अभी हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स नहीं आई हैं पिछले 2-3 साल से, उनमें फेस कार्ड में से इसको एस को रिमूव कर दिया गया है। तो फेस कार्ड क्या माने गए हैं? जैक माना गया है, क्वीन माना गया है, किंग माना गया है। कितने जैक है टोटल? 4। क्वीन कितनी है? 4। तो किंग कितने हैं? 4। तो टोटल जो फेस कार्ड्स हैं, फेस कार्ड हमारे पास कितने होंगे? फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे? टोटल वी हैव 12 फेस कार्ड। मान लो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए फेस कार्ड? एक फेस कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड? फेस कार्ड कितने हो गए? 12/52। और फेस कार्ड ऑफ क्लब पूछ ले आपसे, क्लब में कितने फेस कार्ड है? एक टाइप में कितने फेस कार्ड है? 3 फेस कार्ड एक टाइप में, जैक है, क्वीन है, किंग है। मान लो रेड फेस कार्ड पूछ ले, तो रेड फेस कार्ड कितने बन गए? 6। क्लब और स्पेड दोनों, सॉरी डायमंड और हार्ट दोनों बन गए हमारे पास रेड फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड पूछ ले तो स्पेड और क्लब दोनों बन गए। तो इस प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है एंड क्वीन इज रिमूव्ड, उसमें से 4 जो क्वींस होती हैं, क्वीन इज रिमूव्ड, उसमें से क्वीन को रिमूव कर दिया गया, क्वीन उसमें आई नहीं। तो टोटल आउटकम्स कितने लेंगे? 4 रिमूव करने के बाद जो हमारे पास डेक बचता है वो कितना बचता है? 48। तो तब हम क्या केस लेंगे? 48 प्लेइंग कार्ड्स लेंगे, क्योंकि वो रिमूव करके हटा दिए गए। और अब प्रोबेबिलिटी पूछे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन? क्वीन तो थी नहीं, भी हटा दी थी, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसमें हमारे पास? दैट विल बी 0। वो क्या होगी? 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर था किसका? प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी मैंने बताया मैटर ऑफ चांस, चांस की जहां पे बात की जाती है वहां पे क्या है? प्रोबेबिलिटी मींस वी आर नॉट 100% श्योर। अगर 100% श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती। एक बार लास्ट में फिर से मैं बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑलवेज लाइज बिटवीन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी? 0। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छी तरह से एक बार फिर से वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आप हर चीज को समझ पाए। मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक असाइनमेंट दे रहा हूं, उसको आप सोल्व करें। प्रॉब्लम आती है तो जरूर डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।